पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास बाय ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ देख रहे थे। आइए हम इसके कुछ प्रश्नों को और हल करें, उसके बाद हम लोग अगले मेथड पर जाएंगे जो कि है वेपर डेंसिटी के कैलकुलेशन के मेथड पर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है? कि the oxide of metals contains 21.41% of oxygen. The specific heat of metal is 0.109. What is atomic mass of the metal? देखिए, मान लें हम लोग मास ऑफ मेटल ऑक्साइड 100 ग्राम, तो मास ऑफ इसमें क्या कर रहा है? 21.41% ऑक्सीजन है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 21.41 ग्राम। तो सब्सट्रैक्ट कीजिए मास ऑफ मेटल, इसको इसमें से डिडक्ट कीजिए। तो 78.59 ग्राम। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, मास ऑफ मेटल इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालिए। सॉल्व कीजिए इसको। तो 29.36 ये क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है? 0.109। अब इससे क्या निकालेंगे हम लोग? अप्रॉक्स एटॉमिक मास। इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल लिए, अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकालिए। अप्रॉक्स एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। सवाल में दिया हुआ है अप्रॉक्स एटॉमिक मास को देखिए 0.109। स्पेसिफिक हीट, अप्रॉक्स एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 6.4 डिवाइडेड बाय 0.109। अब अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकालिए।
58.71। अब अप्रॉक्स वैलेंसी निकालिए। 58.71 डिवाइड बाय 29.36, ये लगभग 2 के आएगा। वन 1.999, तो वैलेंसी कितना हो गया? 2। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 0.1 ग्राम मेटल को डिजॉल्व किया गया डाइल्यूट HCl में, तो 124.2 ml हाइड्रोजन गैस STP पर लिबरेट हुआ। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। इक्विवेलेंट मास निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है और वैलेंसी निकालना है। डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है। किस कंडीशन में? STP कंडीशन में। ये सफिशिएंट डाटा है इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। मास ऑफ मेटल किस यूनिट में? ग्राम में। बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। अब वैल्यू पुट कीजिए। मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है? 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 124.2 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 11200 मिलीलीटर। यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लिया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अप्रॉक्स एटॉमिक मास। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास आप निकाल चुके हैं। .238। स्पेसिफिक हीट क्या कितना दिया हुआ है? 0.238। अप्रॉक्स एटॉमिक मास बराबर 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे? अप्रॉक्स वैलेंसी कैसे निकालेंगे? अप्रॉक्स एटॉमिक मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसको होल नंबर में चेंज करेंगे, क्या निकालेंगे? वैलेंसी। अब उसके बाद क्या कर रहा है? क्या सब सवाल में क्या कर रहा है? इक्विवेलेंट मास निकाल लिए। उसके बाद एटॉमिक
मास तो वैलेंसी तो वैलेंसी यहाँ से निकाल लिए। तो एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी। इस तरह से आप तीनों आंसर निकाल लिए। एलिमेंट का सबसे पहले क्या निकाले, इक्विवेलेंट मास, उसके बाद निकाले एप्रॉक्स एटॉमिक मास, उसके बाद क्या निकाले एप्रॉक्स वैलेंसी, फिर वैलेंसी, और वैलेंसी से इक्विवेलेंट मास को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। A sample of metal chloride weighing 0.22 gram required 0.51 gram of silver nitrate to precipitate the chloride completely. Specific heat of metal दिया हुआ है। Find the molecular formula of the chloride if the symbol of metal is M. क्या फॉर्मूला लागू होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसलिए क्या फॉर्मूला लागू होगा, मास ऑफ मेटल क्लोराइड by equivalent mass of metal plus equivalent mass of chloride। ग्राम इक्विवेलेंट मास कहें तो यहाँ ग्राम लगा दे, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बाय, ये ग्राम में, ये भी ग्राम में, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एंड नाइट्रेट ग्राम में। मास ऑफ मेटल क्लोराइड कितना दिया हुआ है 0.22 ग्राम, 0.22 ग्राम बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस क्लोराइड का 35.5 ग्राम, ग्राम कैंसिल कीजिए। मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 0.51 ग्राम, सिल्वर का वैलेंसी 1, नाइट्रेट 14 + 48 62 डिवाइड बाई नंबर ऑफ चार्ज 1। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लिए। उसके बाद क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट 0.057, अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल लो। अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल लिए, अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल लीजिए और वैलेंसी को होल नंबर में चेंज कर दीजिए तो रियल वैलेंसी हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, मोलेकुलर फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। मान लें मेटल का सिंबल दिया हुआ M और क्लोरीन, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी N। अगर N का वैल्यू 1 आएगा तो MCl, अगर N लिखते हैं तो MCl N, अगर N का वैल्यू 1 आया तो MCl, N का वैल्यू 2 आया तो MCl2, N का वैल्यू 3 आया तो MCl3, N का वैल्यू अगर 4 आएगा तो MCl4। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद आप अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकालिए। अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकालने के बाद क्या करिए, अप्रॉक्स वैलेंसी निकालिए। अप्रॉक्स वैलेंसी निकालने के बाद
वैलेंसी निकालिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है? वैलेंसी पर। क्लोरीन का वैलेंसी 1, 2, 8, 7 और M का वैलेंसी अगर 1 आएगा तो MCl, 2 आएगा तो MCl2, 3 आएगा तो MCl3, 4 आएगा तो MCl4। अब आप सॉल्व करने के बाद देखिए कि वैलेंसी आपको मेटल का कितना आया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखें। बीसवां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए पहले आप। The specific heat of an element is 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 25.9 ग्राम एलिमेंट कंबाइन कर रहा है किससे? 4 ग्राम ऑक्सीजन से। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है और मास ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है। मास ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन रिएक्टेड भी दिया हुआ है। उसको सॉल्व कीजिए। 25.9 ग्राम, तो मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा? मास ऑफ एलिमेंट 25.9 ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ ऑक्सीजन 4 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.031। स्पेसिफिक हीट 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? 6.4 बाई 0.031। अब अप्रॉक्स वैलेंसी निकाल लीजिए और अप्रॉक्स वैलेंसी के बाद वैलेंसी निकाल लीजिए और वैलेंसी के बाद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। 21 में क्या कहता है, पढ़िए इसको। The specific heat of metal is 0.26. The chloride of the metal always monomer मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में has its molecular mass 95. Calculate the volume of hydrogen that 1.2 gram of metal will evolve at STP if it is allowed to react with an acid. चलिए इस सवाल को थोड़ा डिटेल करते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट मास का सम्मिश्रण का सवाल है।
क्वेश्चन 21, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.26, तो अप्रॉक्स एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 6.4 बाई 0.26 सॉल्व करो। 6.4 डिवाइडेड बाई 0.26 24.61। अब कहता है कि इसका जो क्लोराइड है वो ऑलवेज मोनोमर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन नहीं करता है। मान लें कि मेटल क्या है? M है। वैलेंसी ऑफ मेटल M बराबर N। तो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MClN। तो मोलिकुलर मास अप्रॉक्स एटॉमिक मास से निकालते हैं, तो अप्रॉक्स मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 24.61 प्लस 35.5 इंटू N। दिया हुआ है कि मोलिकुलर मास कितना है? 95, इसलिए 24.61 प्लस 35.5 N इज इक्वल टू 95, इसलिए 35.5 N बराबर क्या हो जाएगा? 70.69। अब यहाँ से n का मान निकालो। 70.69 डिवाइडेड बाई 35.5 अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा। .9828, इसलिए वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी हो गया 2। क्या कहता है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दैट 1.2 ग्राम ऑफ मेटल विल इवॉल्व एट STP इफ इट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ एन एसिड। वैलेंसी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करें? मान लें कि एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ मेटल जो M है उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास A है। वैलेंसी कितना है? 2। तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MCl2। फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा? MCl2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ M बराबर हो जाएगा MCl2। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? M का हम लोग मोलिकुलर मास माने A, M का एटॉमिक मास A और क्लोरीन 35.5 इंटू 2 बराबर A प्लस 71। अब A प्लस 71 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 95। गिवन मोलिकुलर मास बराबर है 95, इसलिए A बराबर 24, इसलिए इक्विवेलेंट मास बराबर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी
12। अब क्या कहता है कि 1.2 ग्राम मेटल को डिजॉल्व करने से हाइड्रोजन कितना लीटर इवॉल्व होगा एसटीपी पर। क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल ग्राम में बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बराबर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। वैल्यू पुट करो, मास ऑफ मेटल दिया हुआ है 1.2 ग्राम ऑफ मेटल, 1.2 ग्राम बाय 12 ग्राम। ग्राम इक्विवेलेंट मास आया 12, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास 12 ग्राम, इसका मान निकालना है और ये 11.2 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकाल लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22वां में। अब 22वां में क्या कहता है, A certain metal forms two different binary compounds with chlorine. बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब जो दो एलिमेंट से बनता हो, दो ही एलिमेंट से बनता हो। वन कंटेनिंग 14.81% एंड अदर 34.24% ऑफ क्लोरीन। स्पेसिफिक हीट मेटल का दिया हुआ है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल एंड गिव द सिंपल फार्मूला ऑफ द टू क्लोराइड्स। एक मेटल है जो दो तरह से क्लोराइड बनाता है और दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, मेटल का स्पेसिफिक हीट कितना दिया हुआ है, 0.031 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। पहले सबसे पहले अब यहाँ अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल लें। अप्रॉक्स एटॉमिक मास बराबर 6.4 बाई 0.031, तो 6.4 डिवाइडेड बाई 0.031, टू 206.45। ये क्या आया, अप्रॉक्स एटॉमिक मास 206.45। फिर क्या कहता है कि यह दो तरह का बाइनरी कंपाउंड बनाता है। एक में 14.81% क्लोरीन है, लिख लिए इसको आप। तो मान लें मास ऑफ, लेट मास ऑफ फर्स्ट क्लोराइड ऑफ मेटल, मेटल के फर्स्ट क्लोराइड का मास हम लोग 100 ग्राम मान लें। तो मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कहता है कितना, 14.81%। मास ऑफ क्लोरीन 14.81 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, मास ऑफ मेटल 85.19 ग्राम। मास ऑफ मेटल इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ क्लोरीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, 85.19 इंटू 35.5 बाई 14.81। सॉल्व करिए इसको। $85.19
इंटू 35.5, 85.19 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 14.81, 204.20। अब पहला में अप्रॉक्स वैलेंसी निकालिए। अप्रॉक्स वैलेंसी 206.45 एटॉमिक मास बाई इक्विवेलेंट मास। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लगभग 1 आएगा। इसलिए फर्स्ट क्लोराइड क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लोराइड हो जाएगा MCl। मेटल का वैलेंसी कितना आया? 1। क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो MCl। अब फिर मान लीजिए सेकेंड क्लोराइड में मास 100 ग्राम। अब इसमें क्लोरीन कितना है? 34.24 ग्राम। घटाइए इसको, 100 में से 34.24 घटाइए, 65.76। अब क्या हो जाएगा? मास ऑफ मेटल 65.76 बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन। तो मास इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? 65.76 इंटू 35.5 बाई 34.24। सॉल्व कीजिए इसको। इक्विवेलेंट मास है 68.17। अब 206 को डिवाइड कीजिए 68.17 से, अप्रॉक्स वैलेंसी निकालिए। 206.45 डिवाइडेड बाय 68.17 बराबर 3.02। इसलिए वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी कितना हो गया? 3। तो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या हो जाएगा? M का वैलेंसी 3, क्लोरीन का 1, MCl3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। आप लोग ईमानदारी पूर्वक हर सवाल को पहले खुद से बनाइए, नहीं समझ में आए उसके बाद आप वीडियो से देखिए और टैली कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है? ए सर्टेन मेटल फॉर्म्स एन ऑक्साइड कंटेनिंग 47% ऑफ ऑक्सीजन। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है। कैलकुलेट द एक्यूरेट एटॉमिक मास एंड वैलेंसी ऑफ द मेटल। ऑल्सो राइट फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, ऑक्साइड एंड सल्फेट if the symbol of metal is M। चलिए, अच्छा सवाल है। इसमें क्लोराइड, सल्फेट और ऑक्साइड सबका मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 23। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 0.22 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल लीजिए। अप्रॉक्स एटॉमिक मास 6.4 बाई 0.22। सॉल्व कीजिए इसको। (29.09). फिर क्या कहता है? मेटल फॉर्म्स एन ऑक्साइड कंटेनिंग 47% ऑफ ऑक्सीजन। मान लें
मास ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का मास हम लोग मान लें 100 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 47 ग्राम, 47%। अब इसको घटा दीजिए, मास ऑफ मेटल 53 ग्राम, तो मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालिए, 53 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 47, 53 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 47, 9.021, 9.02। अब क्या कहता है, कैलकुलेट एक्यूरेट एटॉमिक मास। तो पहले वैलेंसी निकालिए, अप्रॉक्स वैलेंसी 29.09 बाई 9.02 कितना आएगा 29.02 डिवाइडेड बाई 9.02 बराबर कितना होगा, लगभग 3 आएगा। तो वैलेंसी कितना लेंगे 3। अब क्या करना है, इसके क्लोराइड ऑक्साइड और सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है, इसके क्लोराइड ऑक्साइड और सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। यहां तक आप लोग नोट कर चुके, आइए क्लोराइड का लिखें। मेटल का वैलेंसी 3, क्लोरीन का वैलेंसी 1, MCl3 मेटल क्लोराइड। उसके बाद क्या है, ऑक्साइड, मेटल का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो M2O3 ये हो गया मेटल ऑक्साइड। फिर क्या है, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, सल्फेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 माइनस माइनस, मेटल और सल्फेट वैलेंसी 3 इसका 2, M2SO4 होल 3 मेटल सल्फेट। इस तरह से हम लोग ड्यूलॉन्ग एंड पेटिस लॉ पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस बुक में, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे वेपर डेंसिटी से कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे, और उसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे।